नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको भी पीटीआई या फिर शारीरिक शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड का इंतजार है तो ये वीडियो आपके लिए है। प्यारे विद्यार्थियों, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, संभावित एग्जाम डेट भी आ चुकी है, इसमें टोटल कितने पद आने वाले हैं, क्या सिलेबस रहेगा, कौन सा सर्टिफिकेट है वो मान्य होगा और आपके किस सर्टिफिकेट के कितने नंबर मिलने वाले हैं, कंप्लीटली यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी पीटीआई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2026 की एक बहुत बड़ी वैकेंसी आने वाली है। कैसा आएगी, कंप्लीट बात करेंगे, पूरे तथ्य के आधार पर बात करेंगे कि वास्तविक में सत्यता क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मेरे मित्र हैं वो पीटीआई की तैयारी कर रहे हैं पर वास्तव में उनके पास एक सटीक जानकारी नहीं है। चलो हम शुरुआत करते हैं आलोक राज जी से। आलोक राज जी ने एक बार ट्वीट किया था कि उम्मीद है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग की भी कंप्यूटर अनुदेशक और पीटीआई की अर्चना टाइम से आ जाएगी, अभी वक्त है अपने पास, तब इन तीनों एग्जाम को संस्कृत शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग की रिक्तियों के लिए कंबाइंड एग्जाम करा देंगे। यानी कि यहां पर अपन ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं पीटीआई भर्ती है वो सुर्खियों में रही है। फिर एग्जाम का कैलेंडर जारी हुआ 2025 का। 2025 के कैलेंडर में इनकी संभावित एग्जाम डेट है वो 2026 के अंदर दे दी गई थी। कितने? 2026 के अंदर दे दी गई थी। अब यहां पर अपन बात करें प्यारे विद्यार्थियों तो देखें पीटीआई भर्ती के अंदर इस बार कितने पद आ सकते हैं। अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं उसको या फिर राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कन्वर्ट किए गए थे, यानी कि कर्मोन्नति किए गए। और जैसे ही कर्मोन्नति किए गए इतने सारे विद्यालय को एक साथ में कन्वर्ट किए गए। तो यहाँ पर देखें आप, हमारी काम की बात है, शारीरिक शिक्षक भर्ती ग्रेड 3rd के जो संभावित पद यहाँ पर खाली हुए हैं वो लगभग 912 पद नए सर्जित हो चुके हैं। यानी कि 912 पद तो इन्हें जैसे ही जो इनका जो कर्मोन्नति की गई थी, इन विद्यालयों को माध्यमिक से उच्च माध्यमिक बनाया गया, तो यहाँ पर 912 हैं वो शारीरिक शिक्षक भर्ती के पद सर्जित हुए हैं, बिल्कुल नए पद सर्जित हुए हैं। और यहाँ पर अपन बात करें माध्यमिक शिक्षा में लगभग 1.23 लाख पद खाली हैं, 11,000 से अधिक पद तो 2 ही महीने में रिक्त हुए हैं। अब यहां पर बात करें तो देखो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक के हैं वो 1438 पद खाली हैं, जबकि शारीरिक शिक्षक की बात करें तो 1250 पद हैं ये आपके खाली हैं। यानी कि यहां पर अपन क्या बात कर सकते हैं, 1250 पद तो आपके यहां पर ऑलरेडी खाली थे, 1250 पद तो खाली थे, 912 पद हैं वो नए सर्जित हो गए हैं यहां पर। अब यहां पर अपन बात करें लगभग 2162 पद तो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, 2162 पद तो आपके सामने ये दिखाई दे रहे हैं, ये इतने खाली थे और नए पद जो सर्जित हुए हैं। इसके बाद देखो पीटीआई भर्ती जो पिछली हुई थी उसमें इतना फर्जीवाड़ा हुआ है आप सबको पता है। यानी कि जो पीटीआई भर्ती में जो सिलेक्ट हुआ था वो ज्वाइनिंग के बाद अब उसके ज्वाइनिंग पे नहीं है। यहाँ तक है कि जो पीटीआई बन रखे हैं वो कहीं न कहीं लुका छुपी का खेल खेल रहे सरकार के साथ, पुलिस पीछे पड़ रखी है, एसओजी पीछे पड़ रखी है। इससे मान के चले बहुत सारे पद खाली हुए हैं। पिछली बार जब पद आए थे लगभग 5000 प्लस पदों पर वो वैकेंसी थी। अब 5000 प्लस पदों पर देख लीजिएगा आप कितने सारे उसमें फर्जी कैंडिडेट आए थे, तो वो सारी की सारी सीटें भी क्या हो जाएगी, रिक्त हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें 5 साल नौकरी में लगे शारीरिक शिक्षकों का खंगालेंगे रिकॉर्ड कार्रवाई को लेकर 9 बिंदु तय हुए थे। पीटी भर्ती 244 का चयन निरस्त करने से पहले कानूनी राय लेगा विभाग। यानी कि बहुत सारी उस भर्ती में भी धांधली हुई है, उसका भी सकारात्मक परिणाम इस भर्ती में देखने को मिलेगा। एक, पेपर अच्छे से होगा और दूसरा इसमें जो फर्जी तरीके से लगे हैं वो पद रिक्त होंगे और रिक्त होकर नई वाली भर्ती में भी जोड़ दिए जाएंगे। अब यहाँ पर बात करें हैं तो राजस्थान जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, ये मैं बात कर रहा हूँ 3/6/2025 की। 3/6/2025 को एक कैलेंडर जारी हुआ था। उस कैलेंडर की पॉइंट बिंदु संख्या 41 देखें अपन तो यहाँ पर देखें शारीरिक शिक्षक अध्यापक सीधी भर्ती 2025 की बात करें, ये नॉन सीटी के अंदर हैं और इसकी संभावित डेट दे रखी है वो आपके 13 अक्टूबर 2026 रविवार के दिन आपका मुहूर्त निकला है। नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया है पर सरकार ने कह दिया है कि हम 2026 के अंदर पीटीआई की एक बहुत बड़ी वैकेंसी करवाएंगे। संभावित मान के चले 5000 पदों पर, ये नहीं ये वैकेंसी है 2100 तो वो हैं और ये जब 26 तक करवाएंगे तो जहां तक संभावित है ये वैकेंसी आपके 4 से 5,000 पदों पर आने वाली ये वैकेंसी है। तो टोटल सर कितनी पोस्ट आएगी, तो पोस्टों की बात करें
तो 2026 में वैकेंसी आएगी वो 4 से 5 हजार पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है। और इसका एग्जाम डेट है वो अक्टूबर में है। अभी आपके पास समय है, ये अक्टूबर गया है, नवंबर यानी कि आपके पास असल में 11 महीने रहे हैं। जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, पर सिलेबस लंबा चौड़ा है, जो अभी से तैयारी करेगा उसी का सिलेक्शन होगा। यहां पर अगर अपन बात करें तो देखिए कौन कर पाएगा आवेदन, तो इसके आवेदन के लिए पीटी ग्रेड 3 है, इसके आवेदन के लिए उम्मीदवार को कम से कम 12वीं पास तो होना जरूरी है। इसके साथ ही एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में सर्टिफिकेट आवश्यक है। अब इसमें 3 प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, चाहे तो विद्यार्थी सीपीएड कर सकता है, चाहे डीपीएड कर सकता है, या फिर बीपीएड कर सकता है। सीपीएड क्या होता है गुरुजी? ये 1 साल का डिप्लोमा होता है, ये 1 ईयर का डिप्लोमा होता है। डीपीएड होता है ये 2 साल का भी होता है, कुछ संस्थाएं 1 साल का भी करवाती हैं, ठीक है ना। ये दोनों ही डिप्लोमा है वो 12वीं पास यानी कि 12th पास विद्यार्थी ये दोनों डिप्लोमा कर सकता है। जबकि बीपीएड है ये एक बैचलर डिग्री होती है जो 2 साल की भी हो सकती है, पर कुछ संस्थाएं के द्वारा इसको 3 से 4 साल में कंप्लीट करवाई जाती हैं। पर इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि ये स्नातक पास जो ग्रेजुएट हैं वही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप 12th पास हैं और आपके ये वाला डिप्लोमा चल रहा है तो भी आप इसके अंदर फॉर्म फिल करेंगे, अगर आपके पास ये वाला डिप्लोमा है। अब क्या होता है कि जैसे 2 साल की अगर ये डिग्री होती है तो इस 2 साल के अंदर क्या कर दिया, इसको 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। अब 4 सेमेस्टर में डिवाइड कर दिया, 4 सेमेस्टर होंगे, 1 साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 6 महीने का 1 सेमेस्टर, फिर 6 महीना, फिर 6 महीने ऐसे। तो अगर किसी विद्यार्थी के फर्स्ट ईयर के 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है और वो सेकेंड ईयर के दोनों सेमेस्टर बाकी हैं और उसके बाद भी नोटिफिकेशन आता है तो वो इस भर्ती के लिए वैलिड माना जाएगा। अगर आपके फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाए 2 सेमेस्टर और बचे हुए 2 सेमेस्टर हैं तो भी आप इस भर्ती के अंदर वैलिड हो जाएंगे। तो जिसके फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने वाली है या फर्स्ट ईयर चल रही है, जिसके सेकेंड ईयर चल रही है, चिंता का विषय नहीं है, आप तैयारी कीजिएगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब एक आपके मन में रहता है कि सर कौन सी यूनिवर्सिटी से ये डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर मेरा चल रहा है, ये मान्य है या नहीं है, तो इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो डला दूंगा या बना दूंगा कि भाई कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं ये ऑथेंटिक है, या फिर उन यूनिवर्सिटी का नाम डाल दूंगा कि जो ये फर्जी यूनिवर्सिटी है यहाँ से कर रहे हैं तो संभल जाओ। अगर आप चाहते हैं ऐसा एक वीडियो बनाना तो कमेंट जरूर करके बताइए, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। और आपकी इसमें से आपके कौन सा डिप्लोमा कर रखा वो भी बताना, ताकि पता चले कि इसमें ज्यादातर क्राउड कौन सी है ना। अब प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर बात करें एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसका जो परीक्षा है वो 460 अंकों की होगी, ठीक है ना। स्पोर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले अधिकतम 40 अंक मिलेंगे। जो आपके पास सर्टिफिकेट है, चाहे वो जिला स्तर का हो, विद्यालय स्तर का हो, राज्य स्तर का, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अभी मैं बताऊंगा किन के कितने नंबर मिलने वाले हैं। 40 अंक तो उनके और 460 नंबर का आपके पेपर होगा। इसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 प्रश्न पत्र होंगे। देखो यहाँ पर 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र फर्स्ट है जिसमें 200 अंक होंगे और प्रश्न पत्र सेकंड है उसमें 260 अंक होंगे। तो 200 अंक का एक पेपर फर्स्ट होगा और 260 का आपके ये हो जाएगा, तो टोटल 460 और 40 नंबर का आपके सर्टिफिकेट का अंक हो जाएगा। 500 नंबर की आपकी मेरिट डिसाइड हो जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं अपन किस सर्टिफिकेट के कितने मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने या फिर राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप किसी भी टीम में विजेता रहे हैं तो आपको 40 अंक मिलेंगे यहां पर। अगर राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान लिया है आपको तो 36 अंक मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर तृतीय स्थान है तो 32 अंक मिलेंगे। ये सर्वाधिक अंक मिलने वाले हैं अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खेल खेला हो तो। इसके बाद अगर अपन बात करें राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने पर या राज्य स्तर पर विजेता रहने पर, राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया आपने, चाहे आप विजेता नहीं रहे हैं, आपने भाग लिया है तो आपको 28 नंबर मिलेंगे, या फिर अगर आप राज्य स्तर पर विजेता रहे हैं तो आपको 28 नंबर मिलने वाले हैं। राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान आया तो 24 अंक मिलेंगे। राज्य स्थान पर तृतीय स्थान है तो 20 अंक मिलेंगे। राज्य स्तर पर भाग लेने या जिला स्तर पर विजेता प्राप्त को 16 अंक, कि भाई मैंने राज्य स्तर में भाग लिया है, कोई भी पद कोई भी स्थान हासिल नहीं किया है तो भी आपको कितने अंक मिलेंगे, तो वो आपको 20 अंक मिलेंगे राज्य स्तर पर अगर आपने भाग ले रखा। कोई कहते हैं मैं तो एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो, बैठो हो, ठीक है ना, मेरी टीम जीती नहीं, तो भी उनको मिलेंगे। जिला स्तर पर भी भाग लेने पर आपको न्यूनतम देखो 4 अंक और मैक्सिमम 40 अंक। ये भाई बहुत ज्यादा मायना रखता है।
पर इतना भी नहीं रखता है, मेहनत के आगे सारी चीजें हैं, क्योंकि आपके पास ये तो 40 अंक हैं, आपके पास 460 अंक का मैटर है। अगर किसी को 20 अंक मिल रहा है, अगर वो पेपर में थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर ले तो उसके और भी अच्छा हो जाए मार्क्स। चलो आओ सिलेबस को समझते एक बार। इसका सिलेबस क्या रहेगा? प्रश्न पत्र फर्स्ट की बात करें तो 200 नंबर का पेपर रहेगा, 100 इसमें प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न मल्टीपल 2 का होगा, तो 200 नंबर का आपका पेपर होगा। 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलेगा, ठीक है ना। प्रश्न पत्र में विषय होंगे जिनके अंक उनके समान दर्शाए गए। जैसे इसके अंदर राजस्थान का कंप्लीट, राजस्थान का भौगोलिक यानी कि राजस्थान भूगोल, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान, कंप्लीट ही राजस्थान जीके डाल रखा है इसमें, कंप्लीट राजस्थान जीके। राजस्थान की समसामयिक घटना यानी कि पूरा राजस्थान का करंट अफेयर्स डाल रखा है, जिसमें चर्चित खिलाड़ी हो, खेल हो, प्रमुख योजनाएं हो, सारी चीजें। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान का मतलब होता है विश्व और सामान्य ज्ञान, एक तो विश्व एक नज़र में, भारत एक नज़र में। इसके अलावा विश्व और भारत की ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 महाद्वीप हैं उनको पढ़ लो और भारत की ज्योग्राफी पढ़नी है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान ये ले डूबने वाला एक सब्जेक्ट है जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते और यहाँ पर फेल हो जाते हैं। तो 200 नंबर का आपके प्रश्न पत्र फर्स्ट रहेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन तो फिर भी विद्यार्थी रट रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। और इसमें भी 40% अंक लाने अनिवार्य हैं आपको पेपर फर्स्ट के अंदर, 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं, इस बात को भी समझ लेना। और प्रश्न पत्र सेकंड की बात करें तो ये 260 अंक का होगा, जिसमें आपकी अगर बात करें अपन 130 प्रश्न होंगे, मल्टीपल 2 करेंगे तो 260 नंबर का आपके प्रश्न पत्र होगा, ठीक है ना। यहां पर भी बात करें, इस प्रश्न पत्र के अंदर भी आपको 40% मार्क्स लाने अनिवार्य, यानी कि दोनों प्रश्न पत्र में आपको 40% मार्क्स लाने जरूरी हैं। ये इसका विस्तृत सिलेबस रहा है, जिसमें शिक्षा और खेल मनोविज्ञान भी दे रखा है, शारीरिक शिक्षा का सिद्धांत और परिभाषा, इतिहास भी दे रखा। बहुत ईजी सिलेबस है, इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर कोई तुम्हें ढंग से गाइड करे तो तुम अच्छे से अच्छी इसकी तैयारी कर सकते हो, इस बार ही सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि मेरिट तो इसकी वैसे भी बहुत कम रहती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रही। अगर आपकी चाहते हैं कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। इसकी जो संभावित कट ऑफ रहती है, हमने पिछली बार किया है, मैक्सिमम 50% के आसपास में इसकी कट ऑफ रहती है, मैक्सिमम। अब मान के चलो इतना कम कंपटीशन होता ही नहीं किसी के अंदर। शारीरिक शिक्षक एक ऐसी बढ़ती हैं जिसमें अगर आप अभी से लगे, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आप कौन कौन विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपको भी पीटी भर्ती से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे ऑफिस के नंबर हैं 92 16 77 71 62, ये हमारे ऑफिस के नंबर हैं। आप पर्सनली मेरे से बात कर सकते हैं, ऑफिस की टीम आपसे बात करेगी। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपकी कोई समस्या है तो यहाँ पर बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद साथियों।